थी और शियामो के रूम में जाता है। उसके दरवाजे पर नॉक करके वो कहता है, मैं ये बुक यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसे पढ़ो और तुम समझ जाओगे कि तुमने नीचे क्या देखा था। सुबह शियामो उठती है और शेनजून की दी हुई बुक पढ़ना शुरू करती है और मन में सोचती है, आज तो मेरा एक इंटरव्यू था। उसे रियलाइज होता है कि वो लेट हो रही है और वो जल्दी से तैयार हो जाती है। मीनवाइल शेनजून एक मीटिंग में होता है, अपने रोबोट्स और असिस्टेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। जैसे ही शियामो तैयार हो जाती है, उसे याद आता है कि घर का दरवाजा लॉक्ड है, क्योंकि उसे बाहर जाने के लिए शेनजून की परमिशन चाहिए। वो उसे कॉल करने का डिसाइड करती है। मीटिंग खत्म करने के बाद शेनजून शियामो का कॉल आंसर करता है। वो कहती है, तुम कहाँ हो? मेरा एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है और मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज घर का दरवाजा खोलो। शेनजून जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद एक जॉब अरेंज करूंगा। शियामो पलटकर कहती है, मुझे तुम्हारी रोबोट रिलेटेड जॉब नहीं चाहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेनजून पूछता है, तो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? शियामो जवाब देती है, मैं उस कैंडी कंपनी में काम करना चाहती हूँ जहाँ मेरा इंटरव्यू है। शेनजून फिर कहता है, ठीक है, वेट करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो पहुँचता है, अपने एआई को दरवाजा अनलॉक करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, शियामो बाहर निकलती है। उसे कंपनी के बाहर ड्रॉप करते हुए वो कहता है, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगा। श्यामा के जाने के बाद शेनजून अपने एआई डैनिका से बात करता है। चूंकि वो मेरा एक सीक्रेट जानती है, तो मुझे भी उसका एक सीक्रेट जानना होगा। वो कंपनी में घुस जाता है और उस वुमन को ढूंढता है जो शियामो का इंटरव्यू लेने वाली होती है। वो उससे कहता है, मैं साइड रूम में बैठूंगा, लेकिन तुम्हें उससे वही क्वेश्चंस पूछने होंगे जो मैं दूंगा। शेनजून फिर डैनिका को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। इंटरव्यू के दौरान वुमन शियामो से सवाल करती है, जो ह्यूमरसली जवाब देती है। ये सुनकर शेनजून मुस्कुराता है। जब शियामो मेंशन करती है, मैं फनी वीडियोस भी बनाती हूँ। शेनजून फिर डैनिका को मैसेज भेजता है, उससे डांस करने को कहो। इंटरव्यूअर शियामो से पूछती है, क्या आप डांस कर सकती हैं? कंफ्यूज्ड होकर शियामो जवाब देती है, क्या ये सच में इंटरव्यू का पार्ट है? वुमन शेनजून से पूछती है, क्या तुमने सच में उसे डांस करने को कहा? शेनजून कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाउएवर वो देखता है कि शियामो सच में डांस कर रही है और मुस्कुराता है। अब वो उसकी डांसिंग की वीडियो बना लेता है ताकि वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर सके। इंटरव्यू के बाद शेनजून पूछता है, क्या तुम पास हो गई? शियामो मजाक में जवाब देती है, गुस्सा करो। शेनजून उसकी हैप्पीनेस देखकर कहता है, लग तो रहा है कि तुम पास हो गई, कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। शियामो जल्दी से एग्री हो जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में शियामो बड़े उत्साह से खाती है। साफ पता चल रहा है कि वो फूड एंजॉय कर रही है। वो शेनजून से पूछती है, तुम नहीं खाओगे? वो जवाब देता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी शेनजून का फ्रेंड आता है, जिसके साथ टैंग भी होती है। शियामो और टांग दोनों एक दूसरे को देखकर शॉकेड रह जाते हैं। शेनजून एक्सप्लेन करता है, शियामो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा इसे अनाउंस करने का प्लान नहीं था, लेकिन रिपोर्टर्स ने न्यूज इतनी तेजी से फैला दी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। डिनर के बाद टैंग शियामो को मैसेज करती है, मेरा वेट करना, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। कार में शेनजून पैसेंजर सीट पर बैठता है और शियामो को ड्राइव करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है, मुझे ड्राइव करना नहीं आता। शेनजून चुप रहता है और शियामो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाती है। किसी तरह वो कार स्टार्ट कर लेती है। जैसे ही वो ड्राइव करती है और टैंक को अपना वेट करते हुए देखती है, वो अचानक ब्रेक लगा देती है। वो कहती है, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। टैंक भी कार में बैठ जाती है, लेकिन जल्द ही कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है। डानिका कार को रोककर पार्क कर देती है, लेकिन शियामो बाहर निकलकर वॉमिट करने लगती है। शेनजून अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, आकर मुझे पिक कर लो, मैं एड्रेस भेजता हूँ। टैंक जो कार में होती है, शियामो से कहती है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड सच में बहुत रिच है? शियामो जवाब देती है, नहीं, वो उतना रिच नहीं है, बस एक टेक कंपनी का मालिक है। टैंक कहती है, जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू के लिए गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर की कंपनी है। ये सुनकर शियामो शॉक्ड रह जाती है। शेनजून का असिस्टेंट कार लेकर पहुंचता है। जब शियामो और शेनजून घर पहुंचते हैं तो शियामो शेनजून से बात करना शुरू करती है, लेकिन वो सुनता नहीं है और चला जाता है। वो बड़बड़ाती है, अच्छा हुआ मैंने डांस नहीं किया जब मुझे कहा गया था। शेनजून को न्यूज से पता चलता है कि लोग उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि शियामो प्रेग्नेंट है और सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शेनजून दानिका से कहता है, इस न्यूज को हटवा दो। मीनवाइल शियामो शेन के बारे में सर्च करती है और उसे भी प्रेगनेंसी रूमर के बारे में पता चलता है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और शेन से कन्फ्रंट करने जाती है। जैसे ही शेन पास आता है, शियामो चिल्लाती है, तुम फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे कहने पर डांस नहीं किया। अपने बिजनेस पर फोकस करो और मुझे इसका पार्ट मत समझो। शेन जवाब देता है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? बोलने से पहले एविडेंस लेकर आओ। शियामो पलटकर कहती है, मुझे एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है। शेन को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में टांग शियामो को न्यूज के बारे में बताती है। जब शियामो उसे देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि शेन ने पूरी न्यूज हटवा दी थी। इससे शियामो को शेन को मिसअंडरस्टैंड करने पर गिल्टी फील होता है। मीनवाइल शेन अपनी बचपन की डायरी देख रहा होता है और याद करता है कि वो अपने ब्रदर को नहीं बचा पाया था, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे ब्लेम किया था। शेन की मदर कहती है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन शेन के फादर जवाब देते हैं, मुझे एविडेंस की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने एक हार्टलेस बेटे को पाला है। शियामो ने भी पहले शेन से ऐसी ही बातें कही थी। ये शेन को अपना प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए मोटिवेट
मोटिवेट करता है। वो डानिका को कॉल करता है और उसे प्रोजेक्ट ओपन करने का इंस्ट्रक्शन देता है और रोबोट का नाम स्टारलाइट रखता है। शेन रोबोट से कहता है, मुझे मिस्टर शेन मत कहो, मुझे ब्रदर कहो। मीनवाइल शियामो सन का वेट कर रही होती है। जब शेन घर आता है तो शियामो अपोलोजाइज करती है, लेकिन शेन कहता है, तुम्हारा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मैं 3 महीने में ये घर छोड़ दूंगा और तुमसे कोई पेमेंट नहीं लूंगा। शेन अपने रूम में जाता है और शियामो की वीडियो देखकर हंसता है। मीनवाइल जब शियामो अपने रूम में होती है तो स्टारलाइट वहाँ आता है। शियामो चीखती है और शेन उसके रूम की तरफ भागता है। जैसे ही शियामो नीचे भागती है वो गलती से शेन से टकराकर उसके ऊपर गिर जाती है और एक वाश टूट जाता है। उठने के बाद वो एक्सप्लेन करती है, मेरे रूम में एक स्ट्रेंजर था। स्टारलाइट जवाब देता है, मैं तो बस सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। शेन कहता है, जाओ मेरे रूम में सो जाओ, शावर ले लो, मैं बस आता हूँ। शियामो शेन से पूछती है, क्या ये वही रोबोट है? लेकिन शेन जवाब नहीं देता और चला जाता है। उसके जाने के बाद शियामो वास पर खून देखती है और शेन के लिए वरी करने लगती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके रूम में जाती है और बैंडेज लगाने लगती है। शेन शियामो को दूर धकेलता है, लेकिन फिर उन पलों को याद करता है जो उन्होंने साथ बिताए थे। तभी शेन को एक फोन कॉल आता है। शियामो अपने फोन पर एक वीडियो देख रही होती है जब शेन उसे छीनने की कोशिश करता है, जिससे एक प्लेफुल टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। उसी मोमेंट स्टारलाइट एंटर करता है और शियामो जल्दी से जाने के लिए मुड़ती है। स्टारलाइट शेन से कहता है, हे, तुम्हें भी सोने से पहले शावर लेना चाहिए। शियामो ये सुन लेती है, थोड़ी कंफ्यूज दिखती है और बाहर निकल जाती है। शेन अपनी बेडिंग लेकर उसके पीछे आता है और जब शियामो पूछती है, क्या तुम यहाँ नहीं सो रहे? शेन टीज करता है, मुझे तो तुम्हारे बगल में सोना अच्छा लगेगा। डरकर शियामो अपने रूम की तरफ भाग जाती है। सुबह शेन, स्टारलाइट और शियामो ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं। शियामो उन्हें इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टारलाइट कहता है, तुम्हारा ब्रदर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। अनिच्छा से शियामो ज्वाइन करती है। तभी शेन का असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि वो कार के साथ नीचे वेट कर रहा है। शेन उसे इंस्ट्रक्शन देता है, पहले शियामो को ऑफिस ड्रॉप कर देना। वर्क पर सब शियामो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फुसफुसाते हैं कि ये वही लड़की है जो शेन के साथ स्कैंडल में फंसी थी। एक वुमन जिसे शेन पर क्रश होता है और जिसे शियामो को ट्रेन करने का काम सौंपा गया होता है, जेलसी में उसे ढेर सारा काम दे देती है। मीनवाइल शेन स्टारलाइट को अपने ग्रैंडफादर से मिलाने ले जाता है। जब शेन एक कॉल के लिए दूर जाता है तो ग्रैंडफादर स्टारलाइट से पूछते हैं, क्या शेन की कोई गर्लफ्रेंड है? स्टारलाइट डिनाई करता है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें शेन और शियामो के बीच रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करनी चाहिए। बैक एट द ऑफिस एक कॉलीग शियामो से आईलाइनर बोरो करती है, जिसे बाद में रियलाइज होता है कि ये लिन हैंग के लिए तैयार होने के लिए था। अपसेट होकर वो अपना सामान वापस लेती है और रेस्टरूम की तरफ भागती है। नेक्स्ट सिया मोलिन से मिलने की तैयारी करती है, लेकिन देखती है कि कई कॉलीग्स उसके पास आ रहे हैं। जब वो उसका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करती है तो वो लड़खड़ा कर गिर जाती है, लेकिन लिन उसे उठाने में हेल्प करता है और फिर डायरेक्टर के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। नेगोशिएशंस के दौरान लिन इंसिस्ट करता है, मैं चाहता हूँ कि शियामो मेरे फोटोशूट में प्रेजेंट रहे। शियामो बहुत खुश होती है जब मिस्टर चेंग उसे इन्फॉर्म करते हैं, तुम्हें लिन के फोटोशूट में अटेंड करना होगा, उसने स्पेशली तुम्हारी प्रेजेंस रिक्वेस्ट की है। सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने कॉलीग्स को कॉफी ट्रीट देती है, जहाँ लिन अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है और बातें करने लगता है। बाद में वो साथ बैठते हैं और लिन एक फोटो पर शियामो का नाम लिखकर साइन करता है और कहता है, मुझे तुम एग्जीबिशन से याद हो। वो ट्विटर हैंडल एक्सचेंज करते हैं। सीन शिफ्ट होता है टंग पर, जो शेन के असिस्टेंट से मिलने की तैयारी कर रही होती है, जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है। वो उसे आकर्षक लगती है और तैयार होती है जब वो शियामो का लगेज लेकर आता है। शेन अनएक्सपेक्टेडली पहुंचता है और शियामो को लिन के साथ चैट करते हुए देख लेता है। अनइम्प्रेस्ड होकर शेन डिमांड करता है, वो लड़का कौन था? शियामो जवाब देती है, बस लिन, वो सेलिब्रिटी जिसका मैं फैन हूँ। शेन शियामो की कॉफी जो उसके कॉलीग्स के लिए थी ले लेता है और डिलीवरी में उसकी हेल्प करता है। अपने फ्रेंडली डिमीनर से सबको चार्म कर लेता है। ये देखकर शियामो बड़बड़ाती है, ये मेरे सामने इतना कूल एक्ट करता है। उसी मोमेंट डायरेक्टर शेन के पास आती है और प्रोजेक्ट डिस्कस करती है। सजेस्ट करती है शियामो को प्रोजेक्ट इंचार्ज बना देना चाहिए। हाउएवर शियामो रिफ्यूज कर देती है, कहती है मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मुझे लिन के साथ फोटोशूट के लिए जाना है। जब शेन उससे इसके बारे में पूछता है तो वो एक्सप्लेन करती है, मैं नई हूँ, मैं अभी ये हैंडल नहीं कर सकती। शेन उसे एनकरेज करता है, तुम कर सकती हो, और डायरेक्टर भी इंसिस्ट करती है क्योंकि वो शियामो पर बोझ डालना चाहती है। शेन के जाने के बाद दूसरे कॉलीग्स रिमार्क करते हैं, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। अगले सीन में शियामो टांग के साथ लंच करने जाती है जब उसे अचानक कुछ जलने की स्मेल आती है। कुछ ही मोमेंट्स बाद उन्हें रियलाइज होता है कि किचन में आग लगी है, जिससे वो वहाँ भागती है। मीनवाइल शेन को स्टारलाइट के साथ अपनी मदर के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। वो उनसे कहता है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा और आपका ख्याल